ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब 10th सीबीएसई के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर उस पर डिस्कशन करेंगे। कल के हम लोग वीडियो में देखे थे इरेशनल नंबर के बारे में, कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं कि गिवन फॉर्म जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करना है, 2 + √3 वो एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करना है। अगर किसी को भी इरेशनल नंबर की वीडियो में दिक्कत आ रहा है तो 9th के वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। 9th में एक इरेशनल नंबर का टॉपिक है, उस पर वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर्ली, बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल टॉप तक। तो अगर किसी को भी बेसिक भी प्रॉब्लम है या थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, ऐसे हम लोग लिंक डाल देंगे। तो अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म का हो, कोई भी नंबर जो किस फॉर्म का हो, p/q के फॉर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जो उस फॉर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे कंडीशन था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। ये था बेसिक। अब जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म भी तो होते होंगे। वो कैसा होना चाहिए? तो पहला टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होना चाहिए? रेकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रेकरिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे बोल दिए 2.42, ये टर्मिनेटिंग हो गया, जाके कहीं पे इंड हो गया। 1.732 ये भी हो गया एक। 1.8 ये बोल दिए। तो ये सब मेरा किस में आ गया? टर्मिनेटिंग में आ गया। रेकरिंग में जैसे 10/3 ये एक डेसिमल फॉर्म है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी ये p/q फॉर्म है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 3.33 ... ये कंटिन्यू रहता है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 3.3 के ऊपर रेकरिंग या 3.3 के ऊपर सिर्फ डॉट दे दिए। ठीक है, तो ये सब मेरा किसका एग्जांपल हो गया? एक रेकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन का। तो ये भी मेरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर कहीं पे 3.33 लिखा हुआ है या 3.3 के ऊपर बार है या 3.3 डॉट है तो ये भी किसका एग्जांपल है? मेरा रेकरिंग का है। तो ये भी मेरा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस टॉपिक में जो हम लोग को देखना है वो ये पढ़ना है कि गिवन जो एक्सप्रेशन है बिना डिवाइड किए हुए, गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना? बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग को कैलकुलेट करना है कि उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा और वो कितने डिजिट के बाद जाके टर्मिनेट होगा। हम लोग को क्या पता लगाना होगा? पहला चीज कि उसका डेसिमल फॉर्म क्या है और फिर कितने डिजिट्स के बाद जाके वो क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया। ये चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो अब आते हैं फॉर टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग होना है तो जो p/q में जो q है वो अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म का है, क्या? अगर मेरा जो डेनोमिनेटर है जिसको हम लोग क्या बोले हुए q, अगर उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म का है तो वो मेरा कहला जाएगा कि टर्मिनेटिंग है। वो मेरा क्या कहला जाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर नहीं है, अगर वो नहीं है तो मेरा क्या कहला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 31/2 टू टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे है। तो देखो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है। तो हाँ, सिंस q इज ऑफ द फॉर्म, q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, therefore it has its decimal it has terminating decimal. अब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म क्या होगा हम लोग को वो भी कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 31/2 to the power 2 into 5 to the power 3। दोनों के डेसिमल जो 2 है जो 5 है, दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम। तो उसको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी क्या से मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो ये क्या हो गया? 62। ये 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 बनेगा ना ये। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 62 बेस सेम है
सॉरी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो दोनों बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 into 5 होल टू द पावर 3, 62 बाई 10 टू द पावर 3, 62 बाई 1 1 2 3 0.062। तो इसका मेरा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो गया, 0.062। तो बिना डिवाइड किए हुए हम लोग क्या कर लिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट कर लिए, डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आता है ये बात कि कैसे हम लोग, अब दूसरा भी तो फॉर्म हो सकता था, जैसे अगर हमको दे दिया 33 बाई 7 into 5 के पावर 2, ये दे दिया। यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर है, मतलब ये पार्ट है, यहाँ पे 5 के पावर समथिंग तो है, लेकिन अलग से यहाँ पे क्या आ गया है, 7 आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे अलग से 7। क्या ये 7 से 33 मेरा डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 33 बाई, अगर ये लिखा था 3 into 5 के पावर 2, क्या लिखा था 3 into 5 के पावर 2, तब ये 3 से 33 क्या हो गया, कट गया। ये क्या बन गया 11 बाई 5 टू द पावर 2। सिर्फ यहाँ 5 टू द पावर 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 के पावर 2 है तो ऊपर 2 के पावर 2 से और नीचे 2 के पावर 2 से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये आ गया 11 into 4, 5 into 2 होल टू द पावर 2, 44 बाई 10 टू द पावर 2, 44 बाई 100, ये कितना आ गया 0.44। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवाइड किए हुए हम लोग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा मेरा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, जिसे इसको रफ करते हैं फिर समझाते हैं। Without actual division, so that without actual division, so that 129 by 2 to the power 2, 5 to the power 3, 7 to the power 2 is a non-terminating repeating decimal, ये होना चाहिए। तो देख लेते हैं नंबर को, 129 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2, 2 टू द पावर समथिंग है, 5 टू द पावर भी समथिंग है, लेकिन यहाँ 7 टू द पावर क्या है, 2 है। 7 टू द पावर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 49। अब 7 टू द पावर 2 जो 49 है वो कैसा नंबर है, क्या उससे वो डिविजिबल है, 49 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं, या 7 टू द पावर से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि लिखेंगे सिंस Q is not of the form, Q का फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं है, ये इस फॉर्म का नहीं है। therefore it is a नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये इसका फॉर्म हो गया। क्यों हम लोग बोले, क्योंकि ये 7 टू द पावर 2 से ये मेरा क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा था। जब वो डिवाइड नहीं हो रहा तो वो वैल्यू भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आएगा। जब टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस इसमें ये छोटा सा टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है। एक और चीज़ है जब हम लोग एक्सप्रेस 0.24 इसके ऊपर क्या दे दिया, रेकरिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको और क्या हम लोग बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। पी बाई क्यू को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वल्गर फ्रैक्शन, उस फॉर्म में भी। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीखे हुए इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.24, रेकरिंग है तो 2424 कंटिन्यू रहेगा। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्वेशन 1। अब x जो 24 है, 24 रिपीट कर रहा है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, हम लोग को क्या मिलेगा 100x इज इक्वल टू 100 से करने का मतलब 2 डिजिट क्या हो गया, शिफ्ट कर गया 24.2424 डॉट 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 सेकेंड। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ 100x था, ये 24.2424, x इज इक्वल टू 0.2424 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 99x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/99। ये भी कट सकता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है 3 से कट रहा है, ये 8 टाइम्स में, ये 33 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/83। तो लिखेंगे देयरफॉर 0.24, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है 8/33। एक चीज़ ये भी था जो हम लोग कैलकुलेट करना था रेशनल नंबर में। तो यही 2-3 चीज़ हम लोग को रेशनल नंबर में 10th क्लास में क्या करना है, सीखना है, जो कि काफ़ी ईजी था। पहला चीज़ कि पता लगाना है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यही चीज़ हो गया। फिर एक था ये कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो यही आज इतना छोटा सा टॉपिक था जो कि एक बाकी रह गया था रेशनल नंबर का। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करना आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरीके से मेरे जो पूरा रियल नंबर है, नंबर सिस्टम है, सॉरी रियल नंबर जो है वो कंप्लीट हो, यानी लेसन 1 10th सीबीएसई का कंप्लीट हो गया। किसी को अभी भी कोई अगर दिक्कत हो रहा हो, कोई भी क्वेरी है, तो बिना किसी डर के बेझिझक आराम से कमेंट में क्वेश्चन पूछ लो, ताकि जो भी दिक्कत हो हम वो क्लियर कर सकें, ठीक है। और आप लोग के पास जो बुक है, या RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जो भी आप लोग बुक फॉलो करते हैं उसको सॉल्व करिए रियल नंबर पे, बिल्कुल अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी को अगर दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो जो भी हम लोग बनाए हुए हैं उसमें जाके देखिए, फिर भी क्लियर ना हो तो डाउट पूछने में कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टिल देन हैव ए गुड डे।